कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्री नेमिनाथ जी सावला जी, आमेर एवं भट्टारक जी की नसिया, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की दूसरी कड़ी यानी जन्म कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, जहां तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मना लिया जाए तो वह स्थान भी जन्मभूमि की तरह पूजनीय माना जाता है। ऐसा ही राजस्थान की ऐतिहासिक भव्य नगरी जयपुर के मध्य नारायण सिंह सर्किल स्थित अति मनोरम स्थल दिगंबर जैन भट्टारक जी की नसिया परिसर में आयोजित किया गया, जहां पूरब की ओर 53 फीट 11 इंच उत्तुंग कलात्मक संगमरमर वाले मानस्तंभ में प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी की 21 इंच की श्वेत पाषाण वाली 4 प्रतिमाएं विराजमान की गई, जिसके उपलक्ष्य में 12 जून से 16 जून के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ससंग, नगर गौरव मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज एवं गणनियारिका श्री गौरवमती माता जी का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। तो आइए देखते हैं जन्म कल्याणक से जुड़े विशेष झलकियों को। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान की धर्मनगरी जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित दिगंबर जैन भट्टारक जी की नसिया परिसर में पूर्व की ओर 53 फीट 11 इंच उत्तुंग कलात्मक संगमरमर वाले मानस्तंभ का निर्माण कराया गया है। 12 जून से 16 जून के मध्य इस महोत्सव में जयपुर गौरव मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज का सानिध्य एवं गणनियारिका श्री गौरवमती माता जी का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। 13 जून को जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना एवं प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नमन करेंगे। नमन करेंगे स्वामी नमन करेंगे। नमन करेंगे स्वामी नमन करेंगे। खुशी 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 मिलके चलो के आज श्री नमन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो के आज प्रभु नमन करेंगे। क्षीर सागर से जल भरना, क्षीर सागर से जल भरना। निर्वपामी ते स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर। समस्त परिसर मंत्रों की गूंज से गुंजायमान हो रहा था। प्रभु का अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वस्तिरस्तु धन धन समाधिरस्तु शांतिनाथ मृषयन्तु श्री रामचंद्रमृषयन्तु श्री जिनेंद्र परम मंगलम च हिमतम च। अनेक स्थानों से इस कार्यक्रम के साक्षी बनने पहुँचे महानुभावों ने प्रभु की शांत छवि वाली इस सुंदर प्रतिमा पर शांति की धार अर्पित करते हुए विश्व में शांति की कामना की। प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र श्यामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य। तत्पश्चात ही संगीतकार के मधुर गीतों पर श्रावकों को विधान पूजन करने का अवसर मिला। संगीतकार की मधुर लहरियों पर आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के समक्ष बैठे श्रावक श्राविकाएं श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। इसके बाद आचार्य श्री ने सभी को गंधोदक प्रदान किया, जिसे भक्तों ने मस्तक से लगाया। सचे पतियादि सर्वे सुरासुरी स्तोत्र उच्चारो हो तुम नाथ अनाथ योद्य। कौशील उत्तम ने राज पद में ताप भव का भ्रमण चावल होए नहीं टूटे। कार्यक्रम की पावन बेला में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पूजन आराधना करने का अवसर मिला।
विधान पूजन करते हुए सभी ने विधान मंडल के मध्य में अर्घ्य समर्पित कर धर्म लाभ लिया। रात सचे पतियादि सर्वे सुरासुरी स्तोत्र उचारो हो तुम नाथ अनाथ योद्य। कौशीर उत्तम ने राजपद में ताप भव का रमन श्यामल होए नहीं टूटे। अक्षय प्राप्त ये व्यंजन थाल भर पदनाश हो शुद्ध हर्ष घट सुरत नो हिम सुकंचन थाल में आरती करता सुजिन की नाश कम तत्काल में। कार्यक्रम के मध्य सहभागिता कर रहे श्रावक श्रेष्ठियों को पूज्य गणन्यारिका श्री गौरवमती माता जी ने ज्ञान का अर्जन कराया। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागी बनते हैं। एक वो काल था चतुर्थ काल, जब प्रत्यक्ष हम भगवान का जन्म गर्भ आदि देखा करते थे, लेकिन आज उस काल में जन्म नहीं हुआ। ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पंचम काल में जन्मे, जहाँ एक भी भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं, जन्म कल्याणक नहीं, तप कल्याणक नहीं, केवलक ज्ञान नहीं और मोक्ष कल्याणक भी नहीं है। लेकिन क्या हम रीते के रीते बैठे रहेंगे? क्या प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ? परोक्ष में हम उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर ये अनुभव कर सकते हैं कि वो काल धन्य था जब प्रत्यक्ष भगवान का पंच कल्याणक हुआ करता था। इस पंच कल्याणक के उत्सव को देखकर हम अपनी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा इस पंचम काल में एक ही अवलंबन है मानव को अपने कल्याण के लिए, या तो दान या पंच कल्याणक आदि की पूजा। इसके सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं है जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो सके। तत्पश्चात ही राज दरबार लगता है। राज दरबार में अपनी इंद्राणी के साथ बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक से कंपायमान हो जाता है। कंपायमान होने के बाद सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात करने के बाद 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इसके बाद तो पूरे राज दरबार में हर्षोल्लास छा गया। अयोध्या नगरी में महाराज नाभि राय ने के घर आंगन में दिन मातेश्वरी के पावन गुप्ती से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आजा प्रभु आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरे के आया जन्म कल्याणक आया, आगे आया जन्म महोत्सव, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक के दर्शनों के लिए अयोध्या नगरी पहुँचते हैं, जहाँ अनेक राज्यों के राजा बधाई लेकर पहुँचते हैं। इस दौरान अयोध्या नगरी में अलग ही रौनक छा गई और सभी भक्ति में सराबोर होकर नृत्य करने लगे। ओ जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, ओ जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, ओ तिहु लोक करे प्रणमामी, ओ तिहु लोक करे प्रणमामी। और जन्म की जय हो, जन्म की जय हो, जन्म की बेला आई रे, नगर में बजी बधाई रे, जन्म की बेला आई रे, नगर में बजी बधाई रे। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। और जन्म लिया तीर्थंकर ने। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे महानुभावों का तिलक वंदन कर अभिनंदन किया गया। जयपुर का समग्र जैन समाज यहाँ उपस्थित रहा। ऐसे पावन आयोजन में अपना सम्मान पाकर हर कोई स्वयं को प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद सौधर्म इंद्र अपने शचींद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने का अनुरोध करते हैं।
जहां सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। बड़ी संख्या में नगर भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता की। मुझको लाई इंद्राणी धीरे धीरे पगना जय हो प्रभु जी को लाई शशि इंद्राणी मायामयी बालक को सुलाकर मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी धीरे धीरे। इसके बाद तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सौधर्म इंद्र अपने शचीन्द्राणी और इंद्रगणों के साथ पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ रथ पर बैठे इंद्र इंद्राणियां भी नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकलती है। इस दौरान ऐरावत हाथी पर सवार सौधर्म इंद्र अपने शचीन्द्राणी के साथ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नगर भक्तों द्वारा जगह जगह यात्रा की अगवानी की गई। इस दौरान सभी भक्त झूमते हुए दिखाई दिए। नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा पांडुक शिला पहुंची, जहां पर तीर्थंकर बालक का इंद्रों द्वारा 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सर्वप्रथम जन्माभिषेक करने का अवसर सौधर्म इंद्र परिवार को मिला। इसके बाद सभी इंद्रों ने अभिषेक किया। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब साथी। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का अभिषेक करने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आ रहा था। सभी एक पंक्ति में खड़े होकर अभिषेक की लालसा लिए हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। तदुपरांत ही सभी ने बालक को स्नान कराया। मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। मन में आनंद भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज। इसके बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर माता पिता को सौंपने पहुँचे, जहाँ नगर भक्तों ने मंगल दीपकों से आरती उतारी। ओ यह विधि मंगल आरती की जय, विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय। सामूहिक आरती करते हुए सभी संगीतमय लहरियों पर आरती कर झूम रहे थे। इस दौरान प्रत्येक भक्त के हाथों में दीपक के थाल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ प्रभु आदिनाथ का समोशरण लगा हो। जपेगा कोई दिलवाला प्रभु के नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला आदिनाथ की माला। जपेगा कोई दिलवाला है, जपेगा
दिल वाला, अरे जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला की माला जपेगा कोई। इसके बाद सौधर्म इंद्र अनेक रूपों में तांडव नृत्य करते हैं। प्रभु की मोहिनी छवि को निहार कर सौधर्म इंद्र ने आनंद नृत्य किया। जय हो जय हो जय हो, हमने तेरे दास चरणों। त्रिलोकीनाथ बालक आदिनाथ को पालने में विराजमान कर पालना झुलाया गया, जहां सौभाग्यशाली लोगों ने बालक को पालना झुलाकर धर्म लाभ लिया। झूल रहो के पालनिए, झूल रहो के पालनिए, आभिराए रो नाच जुदारो, झूल रहो है पालनिए, झूल रहो पालनिए। हम सब मिलकर आदिनाथ को झुलावे, घर घर मोतियन चौक पुरावे, नित नए मंगल गावे। अरे देखो री जग को रखवालो, झूठी आँख को तारो, पर देवी की चुना आई, मैं चुना आई, मैं लो गई थी बली में। अब समय आया बाल क्रीड़ा का, जहां नगर के सभी बालक तीर्थंकर आदि कुमार के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। भोली है प्यारी प्यारी है, ओ माँ मरु देवी माँ, ये जो दुनिया है बन के कांटों का तू फुलवारी है, ओ मरु देवी माँ, छुप छुप करती देर चली है जीवन की, छुप छुप करती देर चली है जीवन की, छुप छुप देर चली है जीवन की। सोना जागना हंसना खोना रोना धोना, जीवन के सुख दुख छुप छुप करती देर चली है जीवन की, छुप छुप करती देर चली है जीवन की। फूल कबड्डी ताल ताल, फूल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल, फूल कबड्डी ताल ताल, इसकी मूछे लाल, वो तो पकड़ा गया। दर्शक को आज दिखाए गए जन्म कल्याणक महोत्सव की उत्कृष्ट झलकियों का अवलोकन कर आप भी धन्य हो गए। बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे वे भक्त जिन्हें इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे तब कल्याणक महोत्सव के मन भावन पलों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे यानी शेफाली जैन को दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, श्री नेमिनाथ जी सावला जी आमेर एवं भट्टारक जी की नसिया, जयपुर राजस्थान।